अस्सलाम वालेकुम नस्ल पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नाज़रीन एंजॉय कर रहे हैं ये माशाल्लाह से 13 जनवरी 2023 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक के हैं। और इस वक्त माल रोड मलका कोसार मरी में बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो वक्त वक्त से असरअंदाज कर रहा है। और इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शदीद तरीन जो फोग है और साथ में छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, फैमिलीज़ भी नज़र आ रही हैं। और मलका कोसार मरी की जो रौनकें हैं वो माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पर दुबाला है। लेकिन खुश आइन बात यह है कि जो मलका कोसार मरी पर एक तूफ़ान बर्पा होना था और एक तूफ़ान जो बर्फ़बारी का असरअंदाज करना था वो तूफ़ान नहीं आया, लेकिन लाइट बर्फ़बारी का जो सिलसिला है रात भर जारी रहा। और इस वक्त भी मलका कोसार मरी में हल्की बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पर असरअंदाज कर रहा है। और शदीद तरीन जो फोग है यहाँ पर देखिए स्लिप हो रहा है, यानी कि मेन माल रोड पर कोरा जमा हुआ है और बर्फ़ जमी हुई है जिसकी वजह से चलना थोड़ा सा दुश्वार हो रहा है। आप अगर मलका कोसार मरी का विज़िट करना चाहते हैं तो अपने जो जूते हैं ख़ास तौर पर उसका ख्याल रखिएगा। आपको जूते वो इस्तेमाल करने हैं कि जिसमें ग्रिप हो और आप बासानी स्लिप ना हो सके। अगर आप स्लिप होंगे रोड पे डेफिनेटली आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है। और ये सारा का सारा कोरा जमा हुआ है जो बिल्कुल तस्वीर में नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए ये बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। और बाकी मलका कोसार मरी का जो दर्जा हरारत है -4 से -7 के राउंड अबाउट घूम रहा है। और तेज़ रफ्तार हवाओं और कोल्ड हवाओं का जो सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पर मलका कोसार मरी की जीनत बनी हुई है। लेकिन खुश आइन बात यह है कि मलका कोसार मरी की रौनकें बहाल है, मलका कोसार मरी का टूरिज़म आबाद हो चुका है। और मलका कोसार मरी में सैकड़ों के हिसाब से जो सियाह हज़रात हैं वो मुकम्मल तौर पर माशाल्लाह से गमज़न है और दिलचस्पी ले रहे हैं। और साथ में जिसे कहते हैं कि मलका कोसार मरी का जो ताजर हज़रात है वो बहुत ज़्यादा खुश है और माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पर खुशहाल है। उनके लोग आ रहे हैं और इस बर्फ़बारी के खूब तरीके से मज़े लूट रहे हैं। तो खैर आपसे इल्तमास भी है कि दौरान बर्फ़बारी जब बर्फ़बारी का सिलसिला असरअंदाज ख़ास तौर पर जब रात का टाइम होता है तो उस वक्त मलका कोसार मरी का कभी भी विज़िट ना करें, इसलिए कि एक तो कोरा जम जाता है, दर्जा रात ऑलरेडी मनफी में होता है। तो फिर अगर बर्फ़ नहीं भी पड़ रही होती है तो तब भी कोरा जमने की वजह से जो गाड़ियां हैं वो बाकायदा तौर पे स्लिप होती हैं। तो लिहाजा अगर उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो जो चैन है उसका इस्तेमाल करें ताकि जंजीरें और जो चैन है वो अपने साथ लेकर जाएं ताकि आप बासानी मलका कोसार मरी जा भी सके और वहाँ से आपकी वापसी भी हो सके। खैर ये जो स्पेल है आज रात तक वक्फे वक्फे से हल्की बर्फ़बारी का जो सिलसिला है और शदीद तरीन फोग का जो राज है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा। यहाँ सामने देखें जी पुलिस एहलकार और दीगर रेंजर्स के जो लोग हैं और साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं वो माशाल्लाह से मलका कोसार मरी में मौजूद है और आवाम की यानी कि सहूलियात के लिए जो काम है वो माशाल्लाह से कर रहे हैं। लेकिन सियाह हज़रात देखें कैसे स्टाइल बना रहे हैं, कैसे खड़े हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे नज़र आ रहे हैं। और इस ठंडे मौसम में जिसे कहते हैं खूबसूरती को और रब ताला की बनाई हुई जो नेमतें हैं उसको मुकम्मल तौर पर इंजॉय कर रहे हैं। तो खैर अगर आप इंजॉयमेंट के लिए जाना चाहते हैं, कल सैटरडे संडे है, ऑफ है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऑफ होता है, मुख्तलिफ शहरों में भी ऑफ होता है, बच्चों को वैसे छुट्टियाँ हैं। तो यहाँ देखें छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं। और ये देखें एक माँ अपने यानी कि बेटे की कैप को दुरुस्त कर रही है और यहाँ पे सियाह हज़रात देखें कैसे मुस्कुराते हुए क्या स्टाइल बनाया हुआ भाई ने। और दीगर जो खूबसूरती है और मौसम की जो लज्जत है वो मलका कोसार मरी वाले जिसे कहते हैं वो भी लूट रहे हैं और साथ में जो सियाह हज़रात हैं वो भी ले रहे हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि नेक्स्ट जो स्पेल है वो भी मुकम्मल तौर पर मतवक्को किया जा रहा है और इंशाल्लाह 18 तारीख के रास्ते बलूचिस्तान के रास्ते एक और मगरबी हवाओं का अगेन दरमियानी शिदत या अच्छी शिदत के ज़रिए से स्पेल असरअंदाज करेगा, जिसके ज़रिए से मलका कोसार मरी में दोबारा से बर्फ़बारी का जो सिलसिला है 18 से 23 के दौरान नुमाया तौर पे आपको नज़र आएगा। बाकी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार, हज़ारों डिवीजन के जो इलाका जाते हैं यहाँ पर हल्की बारिश और अच्छी बारिश का जो सिलसिला है वो कहीं कि वक्फे से असरअंदाज कर सकता है। बाकी जो इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर मारगला हिल्स मकाम पीर सावा के जो इलाका है अगर 2 से 3 दिन बारिश जारी रहती है, हमें अच्छी मिलती है, तो उस सूरत में यहाँ पर हल्की बर्फ़बारी का सिलसिला देखा जा सकता है। जैसे कि आज हल्की बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो माशाल्लाह से मारगला हिल्स की जीनत बनी रहे। लेकिन बड़ी खुशहाइन बात है कि स्पेल एक्टिव है अभी भी और अगर आज के दिन भी कोई जाना चाहता है तो चला जाए, आपको हल्की फुल्की जो बर्फ़बारी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। ये अभी लेटेस्ट आपके लिए ये न्यूज़ है और लेटेस्ट जो मनाज़र हैं ये आज के दिन के मनाज़र हैं जो लिए गए हैं। और वहाँ पे इस्लाम मरी लाइफ हमारा एक पेज है नेचर का, माशाल्लाह से अब्बासी साहब है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं के पेज से उन्होंने लाइव दी थी, वहाँ से हमने ये स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि आवाम की आसानी के लिए लिए हैं ताकि आप मलका कोसार मरी की जो रौनकें हैं वो मुकम्मल तौर पर दुबाला हो चुकी हैं और मलका कोसार मरी जिसे कहते हैं कि आबाद हो चुका है और सियाह
حضرات جو سینکڑوں کے حساب سے موجود ہیں، لیکن خوش شائن بات یہ ہے کہ ہوٹلز بھی کھلے ہیں، کوئی دقت محسوس نہیں ہے، باقی راستے بھی تمام کے تمام کھلے ہیں، لیکن اس کے لیے احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ آپ نے خود سے اپنانی ہے، جو موسمی سختی سے آپ نے خود سے بچنا ہے، اور ساتھ میں جو کپڑے ہیں، گرم ملبوسات ہیں، یہ ساری جو چیزیں، اس کا جو سامان ہے، وہ جو بندوبست ہے وہ آپ نے خود سے کرنا ہے۔ باقی ملکہ کوثر مری کی رونقیں دیکھیں، فوگ دیکھیں، کیا مناظر ہیں جناب، ایسے ایسے جو مناظر ہیں، ایسی لگ رہا ہے کہ شاید جنت کی جو جھلک ہے وہ اس وقت بالکل ملکہ کوثر مری کی زینت بنی ہوئی ہے۔ تو جناب موسمی خوبصورتی کو انجوائے کریں، اور ساتھ میں دیکھیں اگر جو نتھیا گلی، گلیات، ایوبیہ اور جو ٹھنڈیانی کے علاقہ جاتے ہیں، یہاں رات بھر برفباری کا سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت بھی برفباری کی جو خوبصورتی ہے وہاں پر وقفے وقفے سے اثر انداز کرے، سلپن بہت زیادہ ہے، یعنی کہ کورا جمع ہوا ہے تو گاڑیاں جو ہیں وہ سلپ ہو سکتی ہیں، آگے آنے والے جو ڈیز ہیں اس میں پھر سورج نکل آئے گا اور جو کورا ہے وہ جم سکتا ہے، تھوڑا مشکل ہوگا۔ آپ اگر اپنی گاڑی لے کر جاتے ہیں تو بیوقوفی کریں گے جب تک آپ کے پاس زنجیریں نہیں ہیں، اگر زنجیریں ہوں گے تو آپ کامیاب رہیں گے، ورنہ گاڑی جو حادثاتی جو واقعات ہیں وہ آپ کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ اور جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ یعنی کہ ہر انسان نے خود سے اپنے ساتھ اپنانی ہے۔ تو یہ موسمی کیفیت ہے جناب ملکہ کوثر مری کی، اور یہاں پہ ان تصاویر میں دیکھیں، یہ دیکھیں کتنا کورا جمع ہوا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ چلنا بھی دشوار ہے، شدید ترین جو کورا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔